एक तरफ, क्या ये डिवाइडेशन, क्या ये विघटन करना चाहता है संघ? आप समझाइए, बहुत ज़हीन और अनुभवी व्यक्ति हैं। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि संघ का दरवाजा सभी के लिए खुला हुआ है। संघ की अपनी परिभाषा और अपनी पद्धति है, जो उस परिभाषा और पद्धति में आएंगे वो संघ में उनका स्वागत है। और मोहन भागवत जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा कि संघ को जानना है, समझना है, देखना है। इसमें आकर देखिए, आने का ना कोई फीस है, जाने में ना कोई रोक है। अब मैं बताता हूँ हिंदू समाज का संगठन का मतलब क्या है। संघ अपनी स्थापना काल से एक बात अपना मार्ग निश्चित किया है कि देश के हिंदुओं को संगठित करना। संगठित करना मतलब तलवार और लाठी नहीं उठाना। संगठित करना मतलब हिंदुओं को जो संकीर्णताएं हैं, जिन संकीर्णताओं के कारण देश बटा, यदि हिंदू समाज 47 से पहले संगठित होता तो मुस्लिम लीग की हिम्मत नहीं थी, जिसको एक बोलचाल की भाषा में औकात कहा जाता था, कि देश का पार्टीशन हो पाता। चूंकि हिंदू समाज विभाजित था, पृथ्वीराज चौहान और उसके पहले के काल से लेकर लगातार हिंदू समाज का प्रभाव इसलिए नहीं हुआ कि इसके पास शस्त्र नहीं थे, इसके पास बल नहीं था, इसके पास संख्या नहीं थी, इसके पास संपदा नहीं थी। संपदा, संख्या, बल और शस्त्र होते हुए भी हिंदू समाज इसलिए देश पराजित होता रहा, चूंकि हिंदुओं में विघटन की प्रवृत्तियां थी। मतलब संघ उसी विघटन की प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहता है। हिंदू समाज एकजुट होता तो मुस्लिम लीग का कभी इवॉल्वमेंट नहीं हो पाता ना, ये कह रहे हैं आप? यदि मैं कह रहा हूं, यदि हिंदू समाज एक होता तो संभवतः मुस्लिम लीग की इतनी हिम्मत नहीं होती कि देश का विभाजन करा पाती। और मुस्लिम लीग जिस मुस्लिम लीग की हिम्मत नहीं होती, उस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रोविंशियल इलेक्शन में सरकार बना लेते हैं 1936 में। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 36 में क्या किया, 40 में सावरकर जी ने क्या किया, इसके लिए संघ जिम्मेदार नहीं है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में डिबेट करने के लिए आया हूँ। पूरे हिंदुत्व के समान नेताओं और संगठनों के बारे में डिबेट होगा तो मेरा तरीका अलग होगा। अच्छा। मोहन भागवत जी जिस संगठन के प्रमुख हैं, सरसंघ चालक हैं, डॉक्टर हेडगेवार जी जिसके संस्थापक हैं, मैं उस संगठन की जिम्मेदारी लेते हुए कहता हूँ 42 में संघ ने क्विट इंडिया मूवमेंट का समर्थन किया, हिंदू महासभा ने नहीं किया। इसलिए देखिए, हिंदू महासभा ने क्या किया क्या नहीं किया वो एक अलग प्रश्न है, अलग संदर्भ है। संघ हमेशा राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी नीति के अनुसार चलता रहा। एक बात में दत्तात्रेय होसबोले का बयान फिर कैसे डिफेंड करेंगे आप सब? और मैं इसीलिए ये पूछना चाहती हूँ, दत्तात्रेय होसबोले कहेंगे कि अगर हिंदू विभाजित हुआ तो बटेंगे तो कटेंगे। हो सकता है अगर मान लीजिए हिंदू बट गया, काटेगा कौन? यानी कि मुसलमान काट देगा हिंदुओं को, ऐसा इसका निहितार्थ जाता है क्या? बटेंगे तो कटेंगे, हो सकता है। देखिए, एक बात बता देना कि गरिमा जी, आप एक बात जान लीजिए कि इस दुनिया में शक्ति की पूजा होती है। आज ट्रंप ने अपनी शक्ति बढ़ा ली तो कनाडा और ब्राजील की क्या हालत हो गई? दुनिया के अनेक देश जो कल अमेरिका के बराबरी के आ रहे थे, वो क्या हालत हो गई? ये बात मान लीजिए कि तर्क के साथ ताकत होनी चाहिए। हिंदुस्तान ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किस बात को समझा है? हमने तर्क और दर्शन की ताकत तो बहुत बढ़ा ली, वेद से लेकर उपनिषद तक, स्मृति, पुराण, ब्राह्मण, बहुत हमने किया और करते रहे और करते रहेंगे। लेकिन हमने अपने संगठन पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य है। और जब हम कहते हैं संघ हिंदू समाज का संगठन करेंगे, उसमें अस्पृश्यता का निवारण है, उसमें जातिवाद को समाप्त करना है, उसमें क्षेत्रवाद और भाषाई संघर्ष को समाप्त करना है। इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ ये हिंदू समाज ये तो कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता। देश की सबसे बड़ी सोशियो कल्चरल संस्था के प्रमुख अगर 20 करोड़ आबादी को बिल्कुल कंसीडर करते नहीं दिखेंगे, भाई देश की एकजुटता की बात क्यों नहीं करते? ये शार्प डिवीजन है क्या? नहीं, आप गलत मानना है। शार्प 80-20 है क्या? नहीं, ये विभाजन संघ की ओर से नहीं है। ये विभाजन मुस्लिम समाज को आपके डिबेट में मैंने एक बात कही थी जो पहली बार मैंने कहा था, जिसको मैं बार बार कहता हूं। मुस्लिम समाज को अंतर्मुखी होने की जगह बहिर्मुखी होकर स्वयं में झांकना पड़ेगा। आप एक बात बताइए कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किया। सती प्रथा कहां थी? हिंदू समाज में थी ना, मुसलमानों में तो सती नहीं थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के बारे में बात की, किसमें थी? हिंदुओं में थी। लेकिन राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। यदि राजा राम मोहन राय उस वक्त ट्रिपल तलाक की बात करते तो राजा राम मोहन राय को सांप्रदायिक कह दिया जाता है। सवाल उठता है कि मुस्लिम समाज भारत की संस्कृति और सभ्यता के आयामों से साक्षात्कार करना ही नहीं चाहता है।
जो लोग तो करते हैं इसलिए उनको करना नहीं हाथ से चाहता तो पकड़ दिया हमने जाता है। छोड़ उन्होंने दिया। अभी तो हम सीधे सीधे 80-20 पर आ गए कि भाई हम 80% छोड़ा की बात नहीं। करेंगे, 20% की बात हम करेंगे नहीं, हमारे लिए वो कंसीडरेशन में है नहीं। यही हुआ ना सर। मैं एक अच्छा उदाहरण देता हूं। मैं एक अच्छा उदाहरण देता हूं। मैं जीवन में जिन लेखों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वो है मुजफ्फर हुसैन जी का लेख। मुजफ्फर हुसैन जी ने एक लेख लिखा था पांचजन्य में 80 के दशक में, तब मैं नेतरहाट स्कूल में पढ़ता था। उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरा बेटा 7 साल का बेटा मुस्तफा स्कूल से आते ही शाखा क्यों भागता है। मुजफ्फर हुसैन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, उनकी पत्नी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थी, उनके बच्चे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, फिर भी संघ में थे। तो संघ में मैं जानता हूं कुछ मुस्लिम हैं। आइसोलेटेड एग्जांपल से सर खुलकर कहेंगे हिंदू समाज को संगठित करना संघ का एकमात्र उद्देश्य है। 20% उसमें कहीं अकोमोडेट ही नहीं होते। जब चुनाव आते हैं तब ये एजेंडा सामने रख दिया जाता है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र है भारत। गरिमा जी आप और हम दोनों हिंदू हैं। हाँ। आपका वैश्विक दृष्टि हमसे बहुत अंतर होगा, लेकिन कुछ न्यूनतम बातों में हमारी समानता है। वसुधैव कुटुंबकम और सहिष्णुता हम दोनों में है। हम चींटी मारने से भी डरते हैं। हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति यहीं से हुई है। हमारे सिख गुरुओं ने यहीं से दुनिया को रास्ता दिखाया। और सर उसके बावजूद चुनावों में मंगलसूत्र मुजरा एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड सुनिए ना, अच्छा कह लीजिए। एक सवाल में पूछता, मुझे 30 सेकंड में एक प्रति प्रश्न का कोई मुझे जवाब दे दे। मैं आपसे भी जवाब अपेक्षा रखूंगा और आप अच्छी तरह जवाब दे सकती हैं। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत क्यों हुई थी? कोई उसका जवाब दे दे। सेकुलरिज्म की पूरी परिभाषा और भारत में हिंदू समाज के संगठित होने के पूरे तर्क उसी में निहित है। सिर्फ एक छोटे से प्रश्न, मैं आपसे एक प्रति प्रश्न पूछ रही हूँ सर, ये हिंदू से मिलकर राष्ट्र बना है। सिर्फ हिंदू हैं क्या यहाँ बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं। सिर्फ हिंदुओं से मिलकर देश बना है क्या? तो एकदम नहीं, आप तो बहुत अच्छी बात कह दी। हाँ। देखिए यह सभ्यताई राष्ट्र है। मोहन भागवत जी का संघ जो कहता है ये सभ्यताई राष्ट्र है। दत्तात्रेय जी क्या कहते हैं? ये सभ्यताई राष्ट्र का मतलब इसका पुराना इतिहास है। पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ? आज के नहीं सुनिए, पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ? आज के पाकिस्तान में हुआ। जयंती कहाँ मनाई जाती है? भारत में मनाई जाती है। अब ये बताइए, बड़ा थ्योरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकल बिल्कुल अलग है। प्रैक्टिकल नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण तो चुनावों में हम वहां तक पहुंच जाते हैं कि मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे, उनका वोट बैंक और हमारा वोट बैंक सब अलग हो जाता है। नहीं, ये बताइए मुझे जवाब दीजिए कि अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म को कैसे समाप्त कर दिया गया? आप कह रहे हैं बौद्ध की कैसे और किसने विरोध किया? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा था तो मैं भारत के मुसलमानों से उनको अपना भाई होने के नाते प्रश्न कर रहा हूं, कोई कंटेम्प्ट से सवाल नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं फिलिस्तीन के सवाल पर आप सड़कों पर उतरते हैं, बांग्लादेश के सवाल पर आप भारत के उन हिंदुओं के लिए यदि सड़क पर उतरते, यानी कि अगर ये थॉट आप रख रहे हैं राकेश जी, एक्सक्लूजन किसी का नहीं, यानी कि मुसलमान एक्सक्लूडेड है। और यही बात संघ बार बार अपने वक्तव्यों में कहता है, मुसलमान एक्सक्लूडेड हैं, थॉट ऑफ इंडिया को स्वीकार नहीं करते, इंडिया के इंक्लूजन को स्वीकार नहीं करता, और इसीलिए हम सीधे 80-20 पर हैं। सर अब 2 मिनट दीजिए मुझे। गुरु देखिए मैं इतना ही कह रहा हूं, मैं इसका समाप्त कर रहा हूं अपनी बात को। आपने जो प्रश्न उठाया, आचार्य जेबी कृपलानी समाजवादी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने एक माइनॉरिटीज इन इंडिया करके 1948 में किताब लिखी। उन्होंने क्या लिखा? वो तो संघ के शाखा नहीं जाते थे। उन्होंने लिखा कि वेद पुराण महाभारत रामायण को यदि भारत की सभ्यता संस्कृति से हटा दीजिए तो हमारे पास क्या रह जाएगा? कुरान धर्म ग्रंथ हो सकता है, बाइबल धर्म ग्रंथ है, कुरान है, लेकिन ये हमारी रचनाएं नहीं है। सर लेकिन आपने खुद ही कह दिया कि भाई मुसलमान इस देश का मुसलमान बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, वो आवाज नहीं उठाता तो हमने एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन ये बड़ी मुफीद जमीन एक्सक्लूड नहीं किया, ये आत्मालोचन का प्रश्न है। हाँ सर लौट रही हूँ, 1 सेकंड दीजिए मुझे। स्वयं ये बड़ी मुफीद जमीन है क्या? और बंगाल में अगर ये 67% हिंदू लामबंद हुआ, जिसकी आउटरीच की कोशिश लगातार हो रही है, अमित मालवीय कह देंगे कि मदरसों को जो 11 गुना आपने बजट बढ़ा दिया वो मुसलमान वोट बैंक खरीद रहे हैं। सुकांत मजूमदार कहेंगे कि बांग्लादेशी मुसलमानों को वोट बैंक में घुसा रहे हैं ममता बनर्जी सरकार। खुलकर हिंदू मुसलमान हुआ तो 67% एक तरफ और 30% एक तरफ। यू आर ऑन द लूजिंग ग्राउंड।
पिछले चुनाव में भी इन्होंने मुझे लगता है अब की बार 200 पार का नारा दिया था। ठीक है, और ये आरएसएस वाले जो है ये तो अपने आप में एक सवालिया निशान है। यूनिटी इनटू डाइवर्सिटी पे हमारा संविधान बना है, हम सबको जोड़ने की बात करते हैं, हमारा संविधान सबको लेके चलने की बात करता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो एक फतवा जारी करता है, वो फतवा जारी करता है कि हम सब हिंदुओं को संगठित कर रहे हैं? अरे हिंदू संगठित है, हिंदू कौन बटे हुए हैं? कौन कहता है हिंदू बटा हुआ है? कौन कह रहा है ये बात? हिंदू तो संगठित है। हिंदुस्तान में क्यों, पूरे विश्व में रहने वाला हर व्यक्ति अगर अपने घर में कोई शंकर जी की पूजा करता है, कोई दुर्गा जी, पश्चिम बंगाल में जितनी बड़ी पूजा होती है पूरे विश्व में कहीं नहीं होती है। मगर जिस तरह से इन्होंने मैनेजमेंट किया, ये एक्चुअली क्या हो रहा है आप देखिए। जैसे आपने अभी चुनाव की बात की ना, तो ये हर चुनाव में 2014 से हर चुनाव में बंगाल पे एक अलग तरह का आक्रमण किया जा रहा है। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके, जिस तरह से मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया लूटने के लिए, 17 बार आक्रमण किया था भारत के ऊपर में कि यहां पे लूट करके जाए। जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो बंगाल की संस्कृति को खराब करने के लिए, बंगाल के अंदर में मुसलमान आज से नहीं रहते हैं, आरएसएस पैदा हुई उसके 1000 साल पहले से रहते हैं। नवाब सिराजुद्दौला वगैरह जो बढ़िया के नवाब ऑफ स्टेट ऑफ नवाब थे। तो पश्चिम बंगाल को इस तरह से अगर आप लोगों की बात करेंगे, रही बात बांग्लादेश में, देखिए आरएसएस का एक अच्छा, आप खुलकर हिंदू मुस्लिम करेंगे उसमें दिक्कत नहीं है। आप मौलवियों का स्टाइपेंड बढ़ा देंगे, राम मंदिर जुलूस का विरोध कर, रामनवमी पर जुलूस का विरोध करेंगे, मदरसों का बजट बढ़ा देंगे 11% तक। आप करें तो चलेगा स्वयं, ऐसा भी है क्या? नहीं, गरिमा जी, हमारी दीदी बोलती है धर्म अपना अपना, उत्सव सबका। धर्म अपना अपना होता है। मैं अपने घर में धर्म करूंगा, मेरा घर में, अगर मैं हिंदू हूं, मैं अपनी पूजा घर में करूंगा। मगर जब मैं राजनीति करने जाऊंगा तो मैं अपने संविधान की रक्षा करूंगा। मेरे लिए जो मेरी जनता है वो मेरे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। उसके लिए मैं काम करूंगा। देश में अगर पश्चिम बंगाल में 94 से ज्यादा जो सोशल इकोनॉमिक को मेंटेन करने के लिए जो सेवाएं चल रही है, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, रूपोश्री, इतने प्रकल्प है, वो क्या उसके बावजूद ये स्वयं हुआ? एक सेकेंड रुकिए ना। उसके बावजूद 3 सीटों से भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा कि भाई सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, उसके बावजूद 3 सीटों से 77 पर पहुंची और पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी है ना आज की तारीख। देखिए विपक्ष तो रहेगा, विपक्ष तो रहेगा। अब सीपीएम वामपंथी वोट मित्र मेरे जो है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर चुनाव में गांव में नारा देते हैं, आगे राम पोरे बाम, इस नारे के साथ उनके वोट शिफ्ट हो जाते हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी आपने दिल्ली चुनाव में देखा क्या हुआ, वहां पर वोट कांग्रेस ने वोट कटवा काम किया, वहां पे वोट कटे और वोट कट करके आम आदमी काटी। जिस तरह के जो खेल हो रहे हैं अभी देश के अंदर, तो यही क्या पश्चिम बंगाल में भी होगा? ममता बनर्जी कह रही है अकेले चुनाव लड़ेंगे। भाई तकरीबन 7% का वोट शेयर है। ममता बनर्जी ने 2011 के बाद में 2014 का, 16 का, 19 का, 21 का और 24 का जितने चुनाव हुए हम अकेले लड़े हैं, और अगला चुनाव भी हम अकेले लड़ेंगे। और 250 से ज्यादा सीट अकेली हमारी नेत्री ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता, यहीं पर क्या स्वयं यहीं पर क्या गड्ढा है जहां पानी भरेगा? भाई 5-6% वोट बैंक है कांग्रेस का और 8% वोट बैंक है लेफ्ट पार्टीज का, 40% है बीजेपी का और टीएमसी का है 43%। जी, तो अगर 43 और 40 में बहुत ज्यादा भेद है नहीं प्रतिशत। मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में हमारे बहुत से नेताओं को तोड़ा। शुभेंदु अधिकारी भी उनमें से एक है। पिछले चुनाव में गए, क्या स्थिति है, वो अपने एरिया में एक पंचायत चुनाव तक नहीं जीत पा रहे हैं। वो पिछला चुनाव देखिए, इन्होंने साम दाम दंड भेद, ईडी सीबीआई सबका उपयोग करके पश्चिम बंगाल की जनता को जिस तरह से यहाँ के पैसे रोके गए, सारे काम कर दे कि असली मुद्दों पर हम बात नहीं करते। नहीं लेकिन अच्छा स्वयं रुकिए ना, स्वयं 1 सेकंड रुकिए तो सही। 1 मिनट 10 सेकंड मुझे दे, 10 सेकंड। जिस तरह से ये सरकार टैक्स की लूट कर रही है, जनता को जिस तरह से जीएसटी का ऊपर भार थोपा जा रहा है, और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है देश के अंदर में, जिस तरह से लोग प्रताड़ित है, वो बात नहीं। पर हिंदू मुसलमान में तो सब डाइल्यूट हो जाता है। मुसलमान कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम प्लैंक पर स्वयं, अरे भाई सुनिए, सुन भी तो लीजिए। हिंदू मुसलमान के प्लैंक पर तो सब डाइल्यूट हो जाएगा। नहीं, हिंदू हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में हुआ, हिंदू मुसलमान के प्लैंक पर सब डाइल्यूट है। महाराष्ट्र में दूसरी राजनीति थी। महाराष्ट्र में दलों को ही तोड़ दिया गया था। एनसीपी को तोड़ दिया गया, शिवसेना को तोड़ दिया गया। हर जगह की अलग कहानी है। मगर पश्चिम बंगाल में हमारी नेत्री ममता बनर्जी है। मैं तो कहूंगा आरएसएस को कि आप सिर्फ सामाजिक संगठन बन के मत रहिए, आइए खुले मैदान में और हिंदुओं के नाम पर वोट लड़िए।
आपने तो सरदार पटेल को लिख करके दिया था चिट्ठी में कि हम चुनाव में नहीं लड़ेंगे, हम चुनावी बात नहीं करेंगे। क्यों आ गए आप चुनाव की तैयारी करने के लिए? हर राज्य में चुनाव के पहले चले जाते इस तरह की बात करने के लिए। आप आइए ना। पर ये 67% मुस्लिम पार्टी बड़ी है भाई, जिसलिए आए कामयाब होते भी दिखेंगे क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक को अपनी चुनावी पार्टी बना लेनी चाहिए। तो हिंदुओं के अच्छा, ये डर भी है क्या स्वयं? ये डर भी बोल रहा है कि भाई 67% अगर लामबंद कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी? नहीं, देखिए ये डरने वाले लोग हैं। ये क्या, इनसे क्या डरना है? जो अंग्रेजों की चप्पल उठाते थे उनसे क्या डरना है? जो लोग अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हुए, ये बोलते हैं हम सावरकर को नहीं मानते। अभी राकेश सिन्हा जी ने कहा सावरकर जी की बात छोड़ दीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात छोड़ दीजिए। ये कहते हैं उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाई पश्चिम बंगाल में। आपने खुद कहा अभी प्रोविंशियल जब यहाँ पे चुनाव हुए थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये इतिहास रहा है। मुस्लिम लीग उस समय मुसलमान नहीं थे, वो भी तो मुसलमान थे। इनके क्या विचार है? इनके कुछ विचार नहीं है। सत्ता आती है ना, एकमात्र विचार है इनका। लेकिन स्वयं ठीक है। अबू ये भारी पड़ेगा क्या मुस्लिम हिंदू प्लैंक? अगर जैसे दिल्ली में अलग अलग लड़े, कांग्रेस कई सीटों पर वोट कटुआ हो गई और आम आदमी पार्टी का डब्बा हुआ गोल। यही पश्चिम बंगाल में भी अबू अलग अलग लड़ना मुश्किल भरा साबित हो सकता है क्या? लेकिन कोई और चारा भी नहीं है। नहीं गरिमा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम एकदम चुनाव मत लड़े क्या? हम तो अपना चुनाव लड़ेंगे। और राहुल गांधी जी का सफर भी होने वाला है। कुछ मीडिया में मैं देख रहा था, तो राहुल गांधी जी भी आने वाले हैं। और हम नया अध्यक्ष हमको मिला शुभंकर सरकार जी, और हम अपना पूरा फोकस किया हुआ है। अधीरदा बहरमपुर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, हमारा सांसद जी ईशा खान जी आपका मालदा डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, और हमारा अध्यक्ष शुभंकर सरकार जी पूरा बंगाल में जहां जहां हमारा शक्ति है वहां देख रहे हैं। दीपा दासमुंशी जी देख रहे हैं। हम तो लड़ेंगे ना। हम किसी को जिताने के लिए तो नहीं जा रहे। अगर हमारा लड़ाई में कौन हार जाए कौन जीत जाए, हम कितना आगे चले जाए, तो वो हमारा देखने का काम नहीं है। हम तो जनता के पास जाएंगे। रही बात आपने जो हिंदू मुस्लिम का और बीजेपी का सक्सेस की बात कर रहे, तो गरिमा जी मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। 1952 में जब नेहरू जी ने पहला सरकार, 52 के पहले जब नेहरू जी ने सरकार बनाए, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिया था मंत्रिमंडल में हिंदू महासभा से, क्योंकि बंगाल का आवाज रहे। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे, क्योंकि बंगाल का आवाज रहे। नहीं, लेकिन अबू एक सेकेंड भाई, ये सब 52 तक पहुंचेंगे, 57 तक पहुंचेंगे, लेकिन इतनी हालत खराब हो गई। 34 साल का लेफ्ट का शासन उखाड़ा ममता बनर्जी ने। कांग्रेस की हालत और लेफ्ट का वोट बैंक, कांग्रेस की हालत आप जानते हैं, कांग्रेस और लेफ्ट का सारा वोट बैंक चला गया भारतीय जनता पार्टी के पास। 3 से बढ़कर हो गई 77 सीटें। वोट बैंक आपका कहां है और बीजेपी का कहां है? आप 3% के वोट शेयर पर भी नहीं है। 2.93% आपका वोट शेयर है। तो अगर ये प्लैंक कामयाब होता है तो कहां खड़े दिखेगी कांग्रेस? नहीं मैडम, ममता बनर्जी ने उखाड़ के फेंका वामपंथी को। कांग्रेस का सहयोग नहीं था उसमें। ये इतिहास आप कैसे भूल जा रहे? जब ममता बनर्जी 2011 में 2009 का चुनाव में देख लीजिए, 2004 में ममता बनर्जी 1 सीट था कांग्रेस का, उसके ज्यादा सीट था। उसके बाद भी हम 2009 का चुनाव में सैक्रिफाइस किया। 2011 का चुनाव ले लीजिए, वहां भी हम सैक्रिफाइस किया। हमने सारा संसाधन दिया ममता बनर्जी को। बाद में ममता बनर्जी ने विश्वासघात। फिर 22 से घटकर हो गई ना 0, 42 से घटकर अबू 2011, 2016, 2021 सब पीछे छूट गया। मैं सीधा सवाल, सरल सवाल अब 2026 का पूछ रही हूं, और 2026 का सवाल यह है, आप 0 पर हैं, बीजेपी 77 पर है और 215 पर है तृणमूल कांग्रेस, और आरएसएस आउटरीच करने की पुरजोर कोशिश में है। और आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम प्लैंक पर बीजेपी को फायदा होता है। मैडम, कल किसने देखा 2004 में ममता बनर्जी एक सांसद से, अगर 2009 में ममता बनर्जी 19 सांसद ना कितना सांसद हो गया था, तो हम क्यों नहीं हो पाएंगे? हम क्यों नहीं 0 से हो पाएंगे? क्यों नहीं हो पाएंगे? हम भी नहीं हो पाएंगे। अब इस जो